अब अगर हम इसमें बात करें लेकर के, तो मेरे भाई रेलवे परीक्षा में सफलता की जीत के लिए अनुशासित और संगठित तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना, तो दो तबके के लोग हो जाते हैं। एक यहाँ पर वो जो बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ बाजी मार जाते हैं, और दूसरे मेरे भाई यहाँ पर वो जो कुछ समय के अंदर में ही बहुत ही सटीक तरीके से तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। महत्वपूर्ण पहला वाला इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। महत्वपूर्ण दूसरा वाला था, जिसने तय समय के अंदर में डिसिप्लिन फॉलो किया, तय समय के अंदर में अपनी रूटीन बनाई, तय समय के अंदर में अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और कुछ समय के अंदर में सेलेक्ट होकर के वो चला गया। तो अगर आप भी मेरे भाई उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जो आज की वीडियो में हम आपको टिप्स देने वाले हैं, आप उसको फॉलो करके मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना, तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर में कूद पड़ते हैं, लेकिन क्या लगता है हर किसी का सिलेक्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ऐसे ऐसे सेलेक्टेड बच्चों से मिला हूँ, जब आते हैं मेरे भाई मिठाई खिलाने, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत हाई लेवल का इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने चंद आखिरी समय 6 महीने अपने आप में झोंका, ठीक है, कुछ चंद स्ट्रेटजीज फॉलो की और उसके अंदर में ये सिलेक्शन लेकर के चले गए। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स जो हमारी तरफ से होगा वो यहाँ पर ये होगा कि देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस बात को मान करके चलो। जिनको मेरे भाई यहाँ पर ये लगता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं, और इसी के साथ में मैं आपको टिप भी अटैच करके बताता जाऊंगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये वास्ट सिलेबस कवरेज। सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें ग्रुप डी का सिलेबस, अगर आप मैथ्स का देखोगे तो जो सीजीएल मेंस का मेरे भाई सिलेबस होता है और जो ग्रुप डी का सिलेबस है, वो दोनों कहीं ना कहीं सेम है। जिन लोगों को ये लगता है रेलवे ग्रुप डी है, इतना नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल क्वेश्चन ही तो पूछे जाते होंगे, तो माय डियर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कुछ मत करिए, पिछली बार का आप ग्रुप डी का एक बार पेपर ज़रा देख लीजिए, क्योंकि हमारा काम किताब बनाने का, हमारा काम पढ़ाने का है। तो हम आए दिन सवालों से होकर के जब गुजरते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख जाता है यहाँ पर कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो हम बिल्कुल भी हवाई बात आपसे नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बता दूं, जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 था मेरे भाई, आप उनको देख लो, सीजीएल मेंस का लेवल जहाँ पर खत्म होता है, एनटीपीसी का मेंस का लेवल वहाँ से शुरू होता है। तो इतना समझ लीजिए कि आपके लिए सिलेबस का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा, और ऐसे केस में आप नॉर्मल पढ़ाई के आधार पर मेरे भाई सिलेक्शन नहीं ले सकते कि हाँ यूट्यूब की ये वाली वीडियो देख ली इससे हमारा हो जाएगा, ये वाली मैराथन देख ली हमारा इससे हो जाएगा, यहाँ पर इन मास्टर्स का ग्रुप डी का कोर्स ले लिया उससे हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे भाई एक ऐसे यहाँ पर जो है सिलेबस की, एक ऐसे यहाँ कोर्स की, एक ऐसे वीडियो की आवश्यकता होगी जिसके अंदर में कंप्लीट कवरेज दिया होगा, एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर में कंप्लीट होगा, और उसको पढ़ने के बाद में, न सिर्फ एक बार, कई बार पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में ही मेरे भाई आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अरे गरे कंटेंट के दम पर तो आप बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट। ये ज़िंदगी ऐसी है ना, और ये हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर हर मेरे भाई महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल कहीं ना कहीं मेरे भाई कुछ आ रहा होता है। लोगों को लग रहा होता है यहाँ पर कि त्यौहार आया है, कुछ आया, लेकिन आपको ये नहीं पता है मेरे भाई, कभी यहाँ पर रील पे अगर कोई फेमस हो गया, हमारा ध्यान उस पर चला गया, कभी आईपीएल आ गया, हमारा फोकस उस पर चला गया, कभी मेरे भाई यहाँ पर जो है T20 चैंपियनशिप आ गया, उस पर चला गया, टेस्ट क्रिकेट आ गया, उस पर चला गया, कभी मेरे भाई महाकुंभ हो रहा है तो हम सारा टाइम उसी के ऊपर में फोकस्ड हैं। ठीक है, कभी छठ आ रहा है, कभी दिवाली आ रहा है, कभी कोई पर्व, कभी कुछ मेरे भाई, कभी नया साल आ रहा है, हम उसमें बिजी हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट के लिए सारी चीज़ें मायने रखती हैं? कुछ भी नहीं रखती। जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है मेरे भाई, तब तक आपको ये सब ना चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, ना आपके घर वालों की शोर सुनाई देनी चाहिए, ना कोई बुला रहा है आपको आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सिलेक्शन दिखना चाहिए। इसके अलावा दाएं बाएं लेफ्ट राइट आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। हज़ारों चीज़ें दुनिया में चलती रहेंगी, क्योंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। कभी राजनीति में कुछ होगा, कभी स्पोर्ट्स में कुछ होगा, कभी कुछ होगा मेरे भाई। आपको ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान होना है, ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होना है। आपको अपने एक सटीक टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि मेरा सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर के रात तक का मेरा दिनचर्या क्या है, कैसे मैं अपने सभी सब्जेक्ट को मेरे भाई चूज़ करूँगा, कैसे उसके अंदर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, कैसे मेरे भाई यहाँ पर मेरा शेड्यूल होगा। आप टॉपर्स की वीडियो को देखिए, आपका मन नहीं लगता तो मेरे भाई आप गाइडेंस की वीडियो को देखिए, आपका और मन नहीं लगता तो आप इन सभी जितने पोस्ट हैं आप उनके बारे में जानकारी देखिए, वो आपकी रुचि बढ़ाएंगे पढ़ाई के प्रति। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। बिना टाइम मैनेजमेंट के क्या होगा, किसी एक सब्जेक्ट के महारथी बन जाओगे, मैथ्स बहुत अच्छा तुमको आ जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारी कमजोरी हो जाएगी, और जिसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ढूंढते रह जाओगे कमियां कहाँ पर थी, और पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल से तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा बंदा 8 महीने में लेकर के चला गया। ये ध्यान रखो। तीसरी अगर हम बात करें तो मेरे भाई बिल्डिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज के समय मेरे भाई यहाँ पर देखता हूँ, बच्चा मेहनत तो करता है और किसी एक स्टडी मटेरियल को मान करके 100% उसके ऊपर में पूरा फोकस्ड भी है, लेकिन
लेकिन जो पढ़ रहा है ना वो x+1/x लेकर के पढ़ रहा है, x मान के, y मान के और पता नहीं ऐरे गहरे कौन से तरीके मान के, इससे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होना है। आज के समय आप देख सकते हैं कट ऑफ 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो कारण कट ऑफ का बढ़ना क्यों है? क्योंकि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आया वैसे मेरे भाई एक क्लिक के अंदर में अगर बच्चा परसेंटेज ही पढ़ना चाहता है ना, 10 मास्टर लोग का वीडियो खुल करके उसके सामने आ जाता है। पहले का समझ नहीं आया दूसरे का देख लेता है, दूसरे का समझ नहीं आया तीसरे का देख लेता है, तीनों का समझ में आया, तीनों से छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक सीख लिए। पहले के टाइम पर क्या था, एक जगह पर जहाँ फीस दे दिए तो खाली उसी से पढ़ सकते थे। अच्छा पढ़ा है तो ठीक, बुरा पढ़ा है तो ठीक, खराब पढ़ा है तो ठीक, सब वहीं से सीख लिया। आज के समय में क्या है, अगर आप किसी का कोर्स भी ले लेते हैं, आपको उसका समझ नहीं आता, आप उसको नहीं देखते हैं, आप दूसरे ऑप्शन तलाश करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है, फीस अफोर्डेबल है, यूट्यूब पर फ्री में सारी चीज़ें मौजूद है, तो आप कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं और इसी वजह से आप मेरे भाई परफॉर्मेंस बेहतर देते हैं तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो एक बात को मेरे भाई ध्यान रखिए, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ना होगा, सेलेक्टिव वीडियोस आपको देखने होंगे ताकि कम समय के अंदर में आपके कंसेप्ट बन पाए और जो सवाल बाकी लोग 1 से 1.5 मिनट के अंदर में करते हैं उसको मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप उसको निपटा पाओ। ये नहीं होगा तो आप कट ऑफ के पार नहीं जा पाएंगे, आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे और आप बॉर्डर लाइन के पहले रह जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे चलो इस साल नहीं अगले साल होगा, और वो साल कभी नहीं आने वाला है। ध्यान रखिए। चौथी चुनौती और उसके साथ में टिप्स भी हमारा ये है कि अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण और कठिन सवालों की तैयारी। आप लोग हमेशा क्या करते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ अक्सर, गुरुजी सेट लगा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया जाए ना तो वो आपको नहीं आता है। हमने रेलवे गणित जब बनाई थी ना तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखा था कि हम बच्चों को खाली प्रीवियस ईयर नहीं ठुसाएंगे, वहाँ पर जाकर के प्रीवियस ईयर नहीं भर देंगे उसके दिमाग में, प्रीवियस ईयर। अरे 2 सवाल अगर उठपटांग आ गए मेरे भाई ना तो तुम उस भीड़ के हिस्सा बन जाओगे जिनमें सबको बराबर का नॉलेज है, तुम कभी कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। अगर उस भीड़ से बाहर बनना है तो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के ऊपर में तुम्हारे पकड़ होना चाहिए, उसके ऊपर के स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कंसेप्ट्स आने चाहिए, तो वो पढ़ने की आपको आवश्यकता है। वो अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाई आप जो है अपने रेलवे गणित किताब से कर सकते हैं और बाकी वीडियो के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, ये तो कॉन्टिन्यूस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके लिए क्या है मेरे भाई, देखो जैसे वीडियो देखना है कोई और प्लेटफॉर्म है, किताब से प्रैक्टिस करनी है कोई और चीज़ है। अब ये जो मॉक टेस्ट वाला काम है, आपका अगर कोई ऑलरेडी मॉक टेस्ट एनरोल करके लिए हुए हैं आप वहाँ से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका समाधान मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, जो भी रिसोर्सेस आप पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, 2 चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, और दूसरा उसके में क्वालिटी है कि नहीं है, मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, या फिर आप मेरे भाई जैसे बाकी बच्चे बेसिक बना करके जा रहे हैं, आप उसी भीड़ में घुस चुके हैं, आप भी उसी तरीके से बेसिक बना रहे हैं और आपका उद्धार नहीं हो रहा। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस प्रैक्टिस नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो इसी का मेरे भाई एक समाधान है कि इसीलिए सिलेक्शन के लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं बल्कि लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन टेक्निक्स और स्मार्ट अप्रोच, अपडेटेड और रेलिवेंट कंटेंट, मिक्स प्रैक्टिस इत्यादि का होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके लिए अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको हमारे मैथ्स वीओडी बैच में मिलता है। अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस चाहते हैं वो भी इसके अंदर में मौजूद है मेरे भाई। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस चाहते हैं वो भी मौजूद है। मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो अगर रेलवे 2025 में अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मेरे भाई वहां पर आपको लेना चाहिए मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। इस मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मेरे भाई हमने सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं वो नहीं हूँ कि हाँ रेलवे ग्रुप डी के नाम से एक अलग बैच लेकर के आऊँगा, एनटीपीसी के नाम से एक अलग लाऊंगा और बाद में पीछे में मर्ज करके सबकी क्लासेस एक ही साथ में दूंगा। मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर कि आपको क्या देना है क्या नहीं, इसीलिए सिंपल एक रिकॉर्डेड बैच है जो आपके रेलवे के सभी परीक्षाओं का समाधान है। ठीक है, आप इसके साथ में जुड़िए और अपनी परीक्षा को मेरे भाई ताबड़तोड़ तरीके से नेशनाबूद करिए और सारा मेरे भाई सिलेबस कवर करिए। ठीक है, तो साल 2025 में बेरोजगार नहीं रहना है, इसमें अच्छे तरीके से मेरे भाई सिलेक्शन लेना और इसके लिए आप आराम से यहाँ पर जुड़ करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसको पढ़ने का थोड़ा हम तरीका आपको बता देते हैं। इसमें पढ़ने का तरीका ये है कि जिस ऑर्डर में मेरे भाई वीडियोस दिए गए हैं आप उसी ऑर्डर में वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से मत देखिएगा, जैसे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के बाद दूसरा है, उसी हिसाब से देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट भी आएगा ना तो इसके लिए हमने स्पेशल एक डाउट ग्रुप बना रखा है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग हैं, उसके अंदर में 150 से ऊपर एडमिन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट को क्लियर करते हैं, तो आप उनमें उनके डाउट भी पूछ सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो बीच बीच में आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे, तो आप उनकी बातों को फॉलो करते चलिएगा। ये बाहर वाले बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस बैच में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, बाकी और भी बीच बीच
बीच में हमारी तरफ से इसमें वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। अगर रेलवे में कभी भी कोई भी चैप्टर नया इंक्लूड होता है, सीबीटी आता मतलब आपका ये जो है नया वाला आ जाता है मेरे भाई पैटर्न आपका, ठीक है, तो वो भी हम फ्री में पढ़ा करके इस बैच के अंदर में अपडेट कर देंगे, आपको कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑफर के दौरान में फ़ायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बाकी और भी कोई डाउट है तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।